आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन का निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पहुंचकर अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। भावुक हुए सीएम, कहा देश ने आदिवासी नायक खो दिया। गुरुजी का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेगा रांची। कल रामगढ़ के नीमरा में होगा अंतिम संस्कार। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए 1 महीने में 3 करोड़ 53 लाख पंजीकरण। सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित। ऑनर किलिंग मामले में पलामू में 5 गिरफ्तार। ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश, 3 पकड़ाए। गुमला में नशीली दवाओं के 2 कारोबारी भी पकड़े गए। और सावन की अंतिम सोमवारी पर राज्य के सभी शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में 4 लाख कांवरियों ने किया जलाभिषेक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य के निधन की खबर से झारखंड समेत देश भर में शोक की लहर है। शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। दोनों ने शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी अस्पताल पहुंचे और गुरुजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि देश ने एक आदिवासी नायक खो दिया। बहुत ही मर्माहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक आज सुबह इनका निधन हुआ। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार स्वास्थ्य में अच्छी सुधार देखने को मिला, कई बार हालात खराब होने की भी स्थिति बनी। आखिरी वक्त तक उन्होंने संघर्ष किया। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर बाद विशेष विमान से दिल्ली से रांची लाया जाएगा। एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को सीधे उनके आवास ले जाया जाएगा। कल गुरुजी के पार्थिव शरीर को विधानसभा और पार्टी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे उनके पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नीमरा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके छोटे बेटे और दुमका के विधायक बसंत सोरेन उन्हें मुखाग्नि देंगे। अंतिम संस्कार में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई गणमान्य शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। एक रिपोर्ट। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में उन्होंने धान कटनी आंदोलन शुरू किया और सूदखोर महाजनों के खिलाफ खुलकर सामने आए। शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की स्थापना की और वे उसके संस्थापक और संरक्षक रहे। शिबू सोरेन ने पहली बार 1980 में लोकसभा चुनाव जीता। 10 अप्रैल 2002 से 2 जून 2002 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। 2004 में वे दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए। शिबू सोरेन 8 बार चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बने। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। वर्तमान में श्री सोरेन राज्यसभा के सदस्य थे। झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन एक अहम नाम के साथ साथ झारखंड की राजनीति के लिए एक मजबूत स्तंभ भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज के हक के लिए कई आंदोलन किए। उनके निधन से झारखंड की राजनीति में एक युग का अंत हो गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इस बीच सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने उनके निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया है। ये बहुत बड़ा लॉस है, हम लोग की लॉस है, राज्य के लिए लॉस है। वो हमारे अभिभावक थे, पिता समान थे। मैंने अपने पिता को खो दिया। इससे बड़ा दुख का मेरे लिए कुछ नहीं होता। मेरे हर दुख के समय में साथ दिया, आशीर्वाद देकर हमको खड़ा किया। चुनाव में सबसे पहली बार जब मैं चुनाव में आया था, बाबा का आशीर्वाद लेके भी चुनाव में आया था। कोई सपोर्ट नहीं किया, बाबा सपोर्ट किया। जिससे गुरु शिबू सोरेन मुझे आशीर्वाद दिया। होनहार बेटा है मेरा। और आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये कहते हुए कि वो हमारे बीच नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी गुरुजी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इसे झारखंड और देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।
एक समाज सुधारक के रूप में मैं उनको देखता हूँ, क्योंकि उनका प्रारंभिक जीवन जो रहा है वो महाजनों के विरोध में और शराबबंदी को विरोध में, और उस कारण से ही शिबू सोरेन लोगों के दिलों में बसते थे। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। शिबू सोरेन के निधन पर पूरे राज्य में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में कल तक के लिए अवकाश की घोषणा कर दी गई है। रांची के अधिकांश स्कूलों ने भी कल स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा 2025 ने 1 महीने में 3 करोड़ 53 लाख वैध पंजीकरणों की अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इसके लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अलावा कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के टरिया गांव में ऑनर किलिंग में प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर दी गई। दोनों का शव टरिया गांव के ही एक कुएं से बरामद किया गया। डीएसपी मनोज झा ने बताया कि घटना सामने आने के कुछ ही घंटे के भीतर पुलिस ने लड़की के माता पिता और 3 चाचा को गिरफ्तार कर लिया और सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कुआं में एक लड़का लड़की का शव मिला है, जिसकी पहचान सुभाष कुमार और मृतिका विभा कुमारी। अनुसंधान के क्रम में छानबीन की गई तो पता चला कि दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और इसके विरोध में लड़की के परिवार वाले थे। इसलिए उस दिन एक सुनियोजित तरीका से रात में बुलाया गया मृतक सुभाष कुमार को और हत्या कर दी गई। इधर गुमला जिले में पुलिस ने अवैध रूप से नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई है। पुलिस ने गुमला रांची मुख्य मार्ग पर स्थित भरनो थाना चेक पोस्ट पर एक कंटेनर से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की है और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सावन की आखिरी सोमवारी पर राज्य भर के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में आज तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभी कांवरियों की कतार करीब 8 किलोमीटर लंबी है। झारखंड के देवघर स्थित भगवान शंकर के कामना ज्योतिर्लिंग पर सावन की आखिरी सोमवार पर जलाभिषेक के लिए तड़के 3 बजे से श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तरवाहिनी गंगा नदी से लेकर देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम मंदिर तक 108 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लाखों कांवरियां मौजूद हैं और पैदल यात्रा पर हैं। पूरा क्षेत्र बोलबम नारों से गुंजमान है। जिला प्रशासन का अनुमान है कि देर शाम तक करीब 3 लाख से अधिक लोग जलार्पण कर सकेंगे। पर देर रात तक 10 बजे तक खुला रहेगा। प्रशासन इस प्रयास में है कि सभी को सुगमता के साथ आखिरी सोमवारी का जलाभिषेक कराया जा सके। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन का निधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पहुंचकर अर्पित की भावभीनी श्रद्धांजलि। भावुक हुए सीएम, कहा देश ने आदिवासी नायक खो दिया। गुरुजी का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेगा रांची। कल रामगढ़ के नेमरा में होगा अंतिम संस्कार। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए 1 महीने में 3 करोड़ 53 लाख पंजीकरण। सर्वाधिक पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित। ऑनर किलिंग मामले में पलामू में 5 गिरफ्तार। ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश, 3 पकड़ाए। गुमला में नशीली दवाओं के 2 कारोबारी भी पकड़े गए। और
सावन की अंतिम सोमवारी पर राज्य के सभी शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में 4 लाख कांवरियों ने किया जलाभिषेक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।